हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट है। क्लास फर्स्ट हो गई, क्लास सेकंड हो गई, अब क्लास थर्ड पे चलते हैं। और धीरे धीरे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, लेवल अप हो रहे हैं। ठीक है, कल तक हमने सीखा था कि ओनली कंजम्पशन बढ़ाया जाएगा या प्राइस बढ़ाया जाएगा और जो खर्च है वो सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा कि प्राइस भी बढ़ाया जाएगा, कंजम्पशन भी बढ़ाया जाएगा और खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि हो जाती है और उसका खपत 10% कम हो जाता है। 10% क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे कि 20% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन खपत क्या था? खपत के बारे में पूछ रहा था कि खपत बढ़ेगा या घटेगा, और खर्च क्या था? सेम था। मतलब पहले जो खपत था वो खर्च था वो आज भी उतना ही था। अब इसमें थोड़ा चेंजमेंट आया। तो हमने फॉर्मूला कल क्या पढ़ाया था? प्राइस था इनटू कंजम्पशन था और इक्वल क्या था? एक्सपेंडिचर। क्या था? एक्सपेंडिचर। मतलब मूल्य था, खपत थी और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल रहा था? हमारा खर्च निकल रहा था। अब देखिए, तो हमने मेथड पढ़ा था। पहले तो फर्स्ट मेथड से करके देखते हैं कि पहले हमारी जो मूल्य थी वो कितनी थी? 100 थी। कितनी थी? 100 थी। अब मूल्य कितना हो गया? 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो अब मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। भाई पहले 100 था, अब 20 और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि खपत 10% कम हो जाती है। तो पहले खपत कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? खपत कम हो जाती है। तो अब बढ़ नहीं रही, इंक्रीज नहीं हो रही, अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो पहले 100 थी, अब 10 कम हो गई, तो अब कितनी हो गई? 90 हो गई। अब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्च कितना था पहले? 100, और आज हमें बताना है कि आज का खर्च क्या है। देखिए, ये बन गया 100 से 100 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। देखिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ x हो गया और ये 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 108। मतलब पहले जो हमारा खर्च था, एक्सपेंडिचर था, वो पहले कितना था? 100 था और आज कितना है? तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? पहले कितना था? 100, तो आज कितना हो गया? ज़्यादा हुआ या कम हुआ? तो 108 से कितना लेस करेंगे? 100 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? 8% इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड देखेंगे, क्या लिखते हैं हम? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना है? 20% इंक्रीज हुआ है। किसका? प्राइस का। तो प्राइस 20% की पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन लिखेंगे तो 20 बाई कितना? 100, तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो ये कितना था? प्राइस। तो पहले क्या करेंगे? प्राइस लिखेंगे। प्राइस, प्राइस देखिए क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो 5 से 1 बढ़ा है। 5 से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो पहले प्राइस कितना था? 5, आज 1 बढ़ गया, मीन्स 1 इंक्रीज हुआ है। तो आज कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस तो हमें पता लग गया कि पहले 5 था, आज कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए, कंजम्पशन मतलब खपत है। खपत 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे हम। 10% का कितना आ गया? 10, ये हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1/10। अब देखिए कि अब पहले कितना था? खपत 10% कम हो जाता है। तो पहले 10 था, आज कितना हो गया? 1 कम हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा? पहले कितना था? 10, आज कितना हो गया? 1 कम हो गया, तो आज कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 54। अब देखिए,
50 से एक्सपेंडिचर जो पहले कितना था 50 था, आज कितना हो गया 54 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 4। तो 50 से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हुआ 4 हुआ। और परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा 8%। तो दोनों मेथड में क्या है हमारा 8% इसमें और 8% इसमें, तो दोनों मेथड क्या है सफिशिएंट है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले ये वाला मेथड यूज करेंगे फर्स्ट। तो पहले प्राइस कितना था 100 था, आज कितनी हुई 30% की वृद्धि हुई। तो 30% की वृद्धि हुई तो 100 में क्या प्लस करेंगे 30 कर देंगे, तो आज कितना हो गया 130 हो गया। फिर कंजम्पशन उसका खपत 20% क्या हो जाता है कम हो जाता है। पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 20 कम हो गया, तो आज कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, इक्वल पहले जो खर्च था वो कितना था 100 था, आज हमें क्या बताना है कि हमारा खर्च क्या होगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 104 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो पहले कितना था, जो हमारा पहले एक्सपेंडिचर था वो कितना था 100 था, पहले कितना था 100 था, 100% था, आज कितना हो गया 104 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की हुई 4% की वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 100 था, आज कितना हो गया 120 हो गया। उसका खपत 10% की वृद्धि हो जाती है, उसके खपत में क्या हो जाती है 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 थी, आज क्या हो गया वो खपत में भी क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 110 हो गया। अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च कितना था पहले 100 था, आज हमें बताना है कि खर्च कितना होगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132। तो पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 100 था, आज एक्सपेंडिचर कितना हो गया 132 हो गया, कितना 132। तो हमारा जो चेंजमेंट हुआ वो कितना हुआ, यहाँ 100 था 132 हो गया, तो कितना चेंजमेंट आया 32% का क्या हुआ हमारा इंक्रीज हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन की किस किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, इससे भी क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है 30 की हो जाती है। तो पहले मूल्य कितना था 100 था, आज कितना हो गया वृद्धि हुई तो कितना हो गया 130 हो गया, मल्टीप्लाई उसके खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले खपत कितनी थी 100 थी, आज कितनी वृद्धि हुई तो 20 हुई, तो आज कितनी हो गई 120 हो गई। अब क्या पूछ रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया हमें बताना है। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करेंगे इसको, 100 से 100 कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब इसी क्वेश्चन को एक बार सेकंड मेथड से देखते हैं, जो हमने ये वाला मेथड यूज किया था इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, देखिए कि हमारे पास फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन कितना थी 30%। मेथड कौन सा सेकंड, 30% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम 30/100। फ्रैक्शन आएगी तो कितने आएगी 3/10 आएगी। इसमें वृद्धि की गई है
तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस पहले कितना था 10 था, आज कितना हो गया 3, इंक्रीज हुआ मीन्स बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, पहले 10 था आज कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया, पहले 10 था आज कितना हो गया 13 हो गया। देखिए और क्या बोल रहा है कि खपत 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कंजम्पशन कितना था, 20% की वृद्धि हुई, तो पहले इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 20 बाई कितना 100, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ गया। अब देखिए प्राइस था हमारे पास, अब कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन की भी क्या की गई है, वृद्धि की गई यहाँ पे। तो देखिए कंजम्पशन कितना, पहले 5 था आज कितना हो गया 1, बढ़ गया तो आज कितना हो गया, पहले 5 था आज कितना हुआ 6 हो गया। अब देखिए एक्सपेंडिचर निकालते हैं तब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस और कंजम्पशन का। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और यहां कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि पहले एक्सपेंडिचर हमारा कितना था 50, आज कितना हो गया 78 हो गया, कितना हो गया 78, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे 28 की। अब देखिए 28 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई 50 पे, तो पहले कितना था 50 था आज कितना हो गया 28% में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52 जा 100, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारा 56%। तो देखिए यहाँ पे भी 56% और यहाँ पे भी 56% आ गया। अब बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल के मूल्य में 1/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है, और उसकी खपत में 2/3% की क्या की जाती है, कमी हो जाती है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो हमारा फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। देखिए कितना है 33/3% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 33 1/3%, पहले इसको किस में चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/3, और परसेंट को हटाएंगे तो कितना लगा देंगे 0। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 99 में 1 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 100, और मैंने नीचे क्या रख दिया 3 रख दिया, परसेंट को हटाएगा तो कितने आ जाएंगे 00 आ जाएंगे। इसको इससे कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3%, ओनली 3। ठीक है, अब देखिए कि क्या की जाती है, चावल के मूल्य में वृद्धि की जाती है। तो पहले कितना था 3 था, अब एक और बढ़ गया तो आज कितना हो गया वो 4 हो गया। तो पहले कितना था 3 था, आज कितना हो गया 1 बढ़ गया तब 4 हो गया। तो ये तो क्या था प्राइस था। अब उसकी खपत में, तो खपत कितने प्रतिशत 2/3% की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो कितना है हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितने आ जाएंगे हमारे 2 प्लस करेंगे तो 50/3, और ये कितना है 00। इससे ये कैंसिल, एक से कैंसिल, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 6। तो ये कितना बनेगा 1/6। अब इसमें क्या की जा रही है, उसके खपत में कमी की जा रही है। तो पहले 6 था, आज 1 कम हो गया, तो आज कितना हो गया वो 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। तो पहले कितना 6, आज 1 कम हुआ तो आज कितना हो गया वो 5 हो गया। अब ये पूछ रहे हैं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले खर्च कितना था 100 था, आज कितना है हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, इसको 2 से कैंसिल कर दो 3, इसको 2 से कैंसिल कर दो 2। ठीक है, अब x के लिए ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, नीचे कितना है हमारा 9, इसको 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब 1000 को किससे डिवाइड करना है 9 से,
1000 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिए 9 मीन्स 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, फिर कितना आ जाएगा हमारा 1 और फिर 1 और लास्ट में कितना बचेगा 1/9 डिवाइड करेंगे तब। अब देखिए पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 100, पहले एक्सपेंडिचर कितना था 100% था, आज वो कितना हो गया 111 1/9 मतलब 111 और 1/9% हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई 100 के बाद 11 1/9, 11 सही 1/9 की। तो कितने की वृद्धि हुई 11 सही 1/9, 11 1/9% की क्या हुई हमारी वृद्धि हुई। ठीक है। तो हमारा सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इसको, देखिए फ्रैक्शन में हमें चेंज कर लिया तो प्राइस कितना है हमारा, फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना मिला हमें 1/3 और कंजम्पशन के लिए यूज किया तो हमें क्या मिला 1/6 मिला। ठीक है। अब प्राइस के लिए क्या था, प्राइस की तो क्या हुई थी हमारी वृद्धि हुई थी, तो प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, प्राइस के लिए पहले कितना था 3 था, आज 1 बढ़ गया तो बढ़ा तो कितना हो गया 4 हो गया, तो इसका रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे कंजम्पशन का लेंगे। तो कंजम्पशन में क्या बताया गया था कि हमारी जो खपत है वो क्या की गई है, कमी की गई है। तो पहले 6 थी, पहले कितनी थी 6, 1 कम हुई तो आज कितनी हो गई वो 5 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 5 हो गई। अब एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और ये कितने हो जाएंगे 20। अब देखिए एक्सपेंडिचर पहले कितना था 18, आज कितना हो गया वो 20 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई 2 की। किस पे वृद्धि हुई, पहले वाले पे। पहले कितना है 18, 18 पे कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 100, इसको इससे कैंसिल करो कितना आ जाएगा 9, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1/9%। तो कितनी वृद्धि हुई 11 1/9% की वृद्धि हुई। तो देखिए हमने फर्स्ट मेथड से किया, सेकंड मेथड से किया, तो दोनों से क्या मिला हमें सेम मिला। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चावल के मूल्य में 12 1/2% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो इसका पहले क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और नीचे क्या आएगा 2 और परसेंट के प्लेस पे कितना आ जाएगा 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं ये प्राइस है, तो हमारा क्या था प्राइस एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखिए कि प्राइस तो कितना हो गया वृद्धि हुई, तो 8 से अब कितना हो गया वो 1 बढ़ गया, तो आज कितना हो गया वो 9 हो गया। तो पहले कितना था 8 था, आज 1 बढ़ गया तो आज कितना हो गया वो 9 हो गया। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि खपत में 16.2/3% की क्या हो जाती है वृद्धि होता है, कितनी होती है वृद्धि होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको फिर से क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/300, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो इसमें भी क्या होती है वृद्धि होती है। तो एक्सपेंडिचर पहले कंजम्पशन कितना था 6 था, पहले कितना था 6 था, आज कितना है 1 बढ़ गया, मतलब 1 इंक्रीज हुआ, तो पहले 6 था आज 1 इंक्रीज हो गया, तो आज कितना हो गया वो 7 हो गया। कितना हो गया 7। एक्सपेंडिचर पहले कितना था 100 था, आज हमें बताना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे कैंसिल करो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 7 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और अपॉन में कितना है 8 × 2। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 50, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने आएंगे 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं, कितने आ जाएंगे 25।
अब कैंसिल नहीं होगा, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, 7 और कितना 25 डिवाइडेड बाय कितना 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितने आ जाएंगे 175 मल्टीप्लाई कितना 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15, 7 21 और 1 22 और 3 एकम 3 और 2 5 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 और ये कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए, पहले कितना था 100 एक्सपेंडिचर था, आज कितना हो गया 131/4%। तो 100 से कितना ज़्यादा हुआ 31 1/4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब इसका सेकंड मेथड देखेंगे, आई होप ये समझ आया होगा। अब एक देखिए इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे होगा, हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट की, कितनी हो गई 12 1/2%। कितना मिला इससे, फ्रैक्शन सॉल्व किया तब 1/8। तो ये क्या था हमारा, प्राइस था। कंजम्पशन क्या था हमारा 16 2/3%। इससे कितना मिला था हमें सिंप्लीफाई करके 1/6। तो प्राइस के लिए क्या था हमारा, इंक्रीज हुआ था, तो 8 से कितना हो गया था 9 हो गया था। 8 से 1 बढ़ा था तो कितना हो गया था 9 हो गया था। कंजम्पशन कितना हुआ था हमारा, वृद्धि हुई थी, तो 6 से कितना हो गया था वो 7 हो गया था। 6 से 1 बढ़ाया तो कितना हो गया था 7 हो गया था। इसका एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले एक्सपेंडिचर कितना था 48, आज कितना हो गया वो 63 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 15 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कितना ज़्यादा हुआ वो 15 ज़्यादा हुआ। तो पहले कितना था 48, आज कितना ज़्यादा हो गया 15 ज़्यादा हो गया। परसेंट में निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, टोटल कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 31 1/4% मिलेगा। तो हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ 31 1/4% का हुआ। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आया होगा। हर एक क्वेश्चन को आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम करेंगे और धीरे धीरे क्या होता रहेगा, क्वेश्चन का लेवल अप होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।